नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 2 दिवसीय यूपी दौरा। आज से वाराणसी में 6,350 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। लखनऊ में सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। बोले अब सिफारिश और रिश्वत देकर नई योग्यता से मिलती है नौकरी। हमीरपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बारात जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त। 7 में से 4 बारातियों की मौके पर मौत। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइकों में मारी टक्कर। 4 की मौत, कार चालक समेत 2 घायल। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। आसमान से बरसती आग लोगों के लिए बन रही आफत। कई जिलों में लू का सितम। खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर नोएडा से है। डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से 85 लाख की ठगी। एनटीपीसी से रिटायर्ड बुजुर्ग बने साइबर ठगी का शिकार। 16 दिन तक किया गया डिजिटल अरेस्ट। खुद को साइबर सेल और सीबीआई अधिकारी बताकर डराया। मानव तस्करी केस में फंसाने की दी धमकी। डर के चलते पीड़ित से कराए गए कई ट्रांजैक्शन। 30 लाख केरल और 55 लाख तमिलनाडु के खातों में। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनटीपीसी से रिटायर बुजुर्ग को किया साइबर ठगों ने साइबर अरेस्ट। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार। साइबर ठगों ने 85 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांजैक्शन कराए। साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बुजुर्ग एनटीपीसी से रिटायर अधिकारी हैं। डिजिटल अरेस्ट। बुजुर्ग से 85 लाख रुपए ठगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी से है। भीषण सड़क हादसे में 4 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। बेकाबू कार ने 3 बाइकों को रौंदा, फिर खाई में गिरी। शादी से लौटते समय हुआ हादसा। कई गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। कार चालक भी गंभीर घायल। अस्पताल में भर्ती। वर्धान थाना क्षेत्र के लखनापुर चौराहे के पास की घटना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखीमपुर से बता रहे हैं। शादी से लौटते समय हुआ हादसा। कई गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। कार चालक भी गंभीर घायल। अस्पताल में भर्ती। वर्धान थाना क्षेत्र के लखनापुर चौराहे का घटना। भीषण सड़क हादसा लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 4 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। बेकाबू कार ने 3 बाइकों को रौंदा, फिर खाई में गिरी। शादी से लौटते समय हुआ हादसा। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शादी से लौटते समय हुआ हादसा। कई गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। कार चालक भी गंभीर घायल। अस्पताल में भर्ती। वर्धान थाना क्षेत्र के लखनापुर चौराहे के पास की घटना। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। बेकाबू कार ने 3 बाइकों को रौंदा, फिर खाई में गिरी। शादी से लौटते समय हुआ हादसा। शादी से लौटते समय वक्त हुआ हादसा। बड़ी खबर लखीमपुर से आपको बता रहे हैं। बड़ा सड़क हादसा।
रुक करते अगली खबर का एटा से है। खेत में लगी भीषण आग, देखते ही देखते 4 बीघा फसल जलकर हुई राख। अज्ञात कारणों से भड़की आग ने मचाई तबाही, आग से भारी नुकसान की आशंका। थाना बागवाला क्षेत्र के गांव लवेटा का पूरा मामला। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग से भारी नुकसान की आशंका। खेत में लगी भीषण आग, एटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखते ही देखते 4 बीघा फसल जलकर हुई राख। अज्ञात कारणों से भड़की आग ने मचाई तबाही, आग से भारी नुकसान की आशंका। खेत में लगी भीषण आग, एटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखते ही देखते 4 बीघा फसल जलकर हुई राख। अज्ञात कारणों से भड़की आग ने मचाई तबाही। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, गाजीपुर से है। कटरिया गांव में सपा का पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश के निर्देश पर पहुंच रहा 4 सदस्यीय डेलीगेशन। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक सौंपेगा डेलीगेशन। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक सौंपेगा डेलीगेशन। कटरिया गांव में सपा का पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। अखिलेश के निर्देश पर पहुंच रहा 4 सदस्यीय डेलीगेशन। भारी पुलिस बल तैनात। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए का चेक सौंपेगा डेलीगेशन। कटरिया गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कटरिया गांव में सपा का पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। गांव में ड्रोन से की जा रही निगरानी। रुक करते अगली खबर का कौशाम्बी से है। कौशाम्बी में भीषण गर्मी के बीच अनोखा नजारा, बंदर का आइसक्रीम खाते वीडियो हुआ वायरल। 43 डिग्री पार तापमान में लोग और जानवर बेहाल, वीडियो में बंदर मजे से लेता दिखा ठंडक का आनंद। सोशल मीडिया पर यूजर्स दे रहे मजेदार प्रतिक्रियाएं। वीडियो में बंदर मजे से लेता दिख रहा ठंडक का आनंद। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर है, बंदर भीषण गर्मी के बीच अनोखा नज़ारा देखने को मिला है। बंदर का आइसक्रीम खाते वीडियो हुआ वायरल। 43 डिग्री पार तापमान में जानवर बेहाल। रुक करते अगली खबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। काशीवासियों के लिए दौरा सौगातों की बौछार लेकर आया, जिसमें 6,332 करोड़ रुपए की लागत वाली 163 विकास परियोजनाओं का उपहार शामिल है। प्रधानमंत्री कुल 163 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं 750 करोड़ से अधिक की लागत वाली 50 नवनिर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी लगभग 50,000 महिलाओं के साथ सीधे रूबरू होंगे। कार्यक्रम स्थल की पूरी सुरक्षा व्यवस्था महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में होगी। नारी शक्ति ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का घेरा तैयार करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ करने के लिए 500 बेड वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। यह पूर्वांचल के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। वहीं रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रुक करते अगली बड़ी खबर का, कानपुर में पड़ रही भीषण गर्मी अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि अस्पताल में हर दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। केपीएम
अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तेज धूप और लू के कारण लोग डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त, चक्कर और बुखार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी में सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं इमरजेंसी वार्ड में भी मरीजों का दबाव बढ़ गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं अब गर्मी ने लोगों की सेहत से भी असर डालना शुरू कर दिया है। ओपीडी और इमरजेंसी में जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर सीएमएस सर मौजूद है। ये जानते हैं इस गर्मी से लोग किस तरीके से बचाव करें और क्या सावधानी बरतें। लोग अपने घरों से जब निकले तो अपने जो है अपना चेहरा अपना सब अच्छे से ढक के निकलें, अपने संग पानी का इंतजाम करके निकलें और खास तौर से धूप का स्पेशली ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि बहुत तेज धूप में घर से बाहर ना निकलें। ओपीडी में कितने टोटल इस समय मरीज आ रहे होंगे, क्या उनकी समस्याएं रहती है? ओपीडी में इस समय 400 से 500 के बीच मरीज आते हैं मेरे यहाँ, और गर्मी की वजह से भी थोड़ा बहुत मरीज बढ़ते हैं। जैसे कुछ गर्मी की वजह से मतलब लोगों को थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, पानी कम पीते हैं, थोड़ा बहुत कई बार पेट का प्रॉब्लम भी होता है। और ज्यादा गर्मी में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके डायरिया की समस्या होती है, उल्टी, वोमिटिंग, किस तरीके से जो माँ बाप है वो सावधानी बरते अपने बच्चों के लिए, क्या ट्रीटमेंट करें? उसके लिए एक तो ये कि बाहर का भोजन बिल्कुल ना दें उनको और घर का ही भोजन दें। घर का भोजन जो होता है वो सुपाच्य होता है। एवं खासतौर से पानी का भी ध्यान रखें कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उनकी पानी की बोतल उनके पास होनी चाहिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से आए, और घर का बना ही खाना दें। इनकी में सामने कितनी ओपीडी होंगी, कितने लगभग मरीज आ रहे होंगे, क्या व्यवस्था रखी? ओपीडी में हमने अपने इंडोर के मरीजों के लिए भी पूरे राउंड द क्लॉक एसी हमारे यहाँ चल रहे हैं। जनरल वार्ड में भी हमारे यहाँ एसी है, और जनरल वार्ड में भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है कि एसी बराबर चलते रहे और वार्ड बहुत ठंडे रहे। ओपीडी में भी हमने स्पेशली ध्यान रखा हुआ है, और ठंडे पानी की व्यवस्था मेरे यहाँ दोनों फ्लोर पे है। पहली मंजिल पर भी एक वाटर कूलर है और नीचे भी है। इसके अलावा सब जगह से सब तरफ से जो है कोशिश ये रखते हैं कि पानी की व्यवस्था अच्छी रहे और मरीजों को भी असुविधा। देखिए हमारे साथ सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला जी, उन्होंने बताया कि ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं उसकी व्यवस्थाएं करी जा रही है, और जो वार्ड है उसमें एसी की व्यवस्था करी जा रही है। बाकी जो डॉक्टर हैं ड्यूटी पर आ रहे हैं, जो भी मरीज है उनको लगातार देख रहे हैं। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। रुक करते अगली खबर का। कानपुर शहर में समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बने साइकिल ट्रैक और फुटपाथों के ध्वस्तीकरण के खिलाफ समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष सौरभ सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया और साइकिल ट्रैक के पुनर्निर्माण की पुरजोर मांग की। प्रदर्शन की शुरुआत मनोरमा पैलेस विकासनगर जू रोड से हुई। यहाँ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए गुरुदेव चौराहा तक पैदल मार्च पर निकले। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं जिनमें साइकिल ट्रैक को हटाने के फैसले का विरोध और विकास कार्यों को नष्ट न करने की अपील की गई थी। अगली खबर आपको बताते हैं अमरोहा से। अमरोहा के सेंध नंगली थाना क्षेत्र में टप्पेबाजों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला एक ज्वेलर शॉप का है, जहां ग्राहक बनकर आए युवक युवती ने दुकानदार को चकमा देकर सोने का कुंडल पार कर दिया और मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नगर पंचायत के मोहल्ला महल निवासी जफर पुत्र और मोहब्बत की सैद नंगली में ज्वेलरी की दुकान है। एक युवती पीली टी शर्ट पहने अपनी महिला साथी के साथ दुकान पर पहुंचा। दोनों ने बड़े आराम से जेवर खरीदने की बात की और दुकानदार से सोने के कुंडल दिखाने को कहा। दुकानदार ने जैसे ही उन्हें कुंडल दिखाने लगा, उसी दौरान युवक ने बेहद चालाकी से कुंडल अपनी साथी को थमा दिया। इससे पहले कि दुकानदार को भनक लगती, दोनों साथी तेजी से दुकान से निकलकर फरार हो गए। घटना का एहसास होते ही दुकानदार के होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर
अज्ञात युवक और महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके के व्यापारियों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। थाना अध्यक्ष विकास सहरावत ने बताया कि मामला संज्ञान में है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर मिल चुकी है और पुलिस टीम फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। जो कस्टमर था देखने आया, एक औरत एक आदमी। उसके बाद हमने उन्हें दिखाया, कुंडल भी दिखाया, उन्हें पायल भी दिखाई। उसने देख के ये हमने जो था देख बाद में ध्यान करा और मुंह में रखवा लिया, रख दिया औरत ने। हमने वीडियो देखी बाद में और वो चुरा के ले गया। क्या चीज़? कुंडल यू वाले। हाँ, कितने ग्राम के? वो 3 ग्राम कुंडल चुरा के ले गया। पुलिस को तहरीर दे दी? हाँ, दे दी हमने। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे कुंडल हमें मिलने चाहिए। रुक करते अगली खबर का। औरैया जनपद के आयना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिवरलालपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सरकारी कैंप के दौरान कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत दबंगों ने न केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की बल्कि ड्यूटी पर तैनात महिला राजस्व लेखपाल के साथ गाली गलौज और अभद्रता भी की। जानकारी के अनुसार तिवरलालपुर गांव में जनहित के कार्यों हेतु एक सरकारी कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप में राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लेखपाल नीतू मौजूद थी। इसी दौरान गांव के 4-5 दबंग व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर वहां पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपियों ने लेखपाल नीतू के साथ बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें गाँव में दोबारा न आने की खुली धमकी दी। जब लेखपाल ने पुलिस बुलाने की बात कही तो दबंगों का दुस्साहस और बढ़ गया। उन्होंने पुलिस को भी चुनौती दी और फोन पर भी देख लेने की धमकी देते हुए सरकारी दस्तावेजों के काम में रुकावट डाली। रुक करते अगली खबर का। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत अस्पताल प्रशासन ने 6 नर्सिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा है ताकि ट्रांसप्लांट यूनिट को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। अस्पताल द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति के लिए शासन को पत्र भी भेजा गया है। साथ ही नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की मांग की गई है, जिससे पूरी टीम विशेषज्ञता के साथ काम कर सके। जानकारी के अनुसार चयनित नर्सों को 1 माह के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट संचालन, सर्जरी में सहयोग और मरीजों की देखभाल से जुड़ी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता के बाद हैलेट हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं जल्द शुरू हो सकेंगी, जिससे कानपुर और आसपास के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। एक्चुअली हमारे पास में चूँकि उम्मीद है कि हमें जल्दी ही किडनी ट्रांसप्लांट की परमिशन मिल जाएगी, तो हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और हमारे यूरोलॉजिस्ट ये दोनों ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट को रन करने के लिए और ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए स्पेसिफिक ट्रेंड नर्सेज की आवश्यकता को बताया था। तो प्रधानाचार्य महोदय से के साथ में इस बारे में बात हुई और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 10 स्टाफ नर्सेज किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए, नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए और 6 नर्सिंग स्टाफ जो कि सर्जरी की साइड से होंगी यानी यूरोलॉजी की साइड में जाएंगी, इनके प्रशिक्षण के लिए इनको चयन किया गया है। रुक करते अगली खबर का। यूपी के हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के पहाड़ी गांव में दबंगों के उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी से तंग आकर एक राजमिस्त्री ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के अनुसार पहाड़ी गांव निवासी राजमिस्त्री पिछले कुछ समय से स्थानीय दबंगों के आतंक से मानसिक रूप से बेहद परेशान था। परिजनों का आरोप है कि दबंग उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। इसी प्रताड़ना से हार मानकर उसने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
रुक करते अगली खबर का। यूपी के हमीरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के हाथी दरवाजा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने बिजली के हाईटेंशन तारों पर कवर बिज्जू के एक जोड़े को सर्कस के कलाकारों की तरह चलते देखा। इस नज़ारे ने स्थानीय निवासियों के होश उड़ा दी और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि आमतौर पर कब्रिस्तान या घने जंगलों में पाए जाने वाले इन जीवों को रिहायशी इलाके में देखकर लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। सबसे ज़्यादा खौफ बच्चों को लेकर देखा गया। रुक करते अगली खबर का। प्रतापगढ़ के थाना मानिकपुर क्षेत्र में चर्चित हत्या प्रकरण में पुलिस को अहम सफलता मिली है। एसपी भूकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना मानिकपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मामले में वांछित एक अबाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया। पुलिस की माने तो उपनिरीक्षक अमित कुमार सिंह एवं एसओजी टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या और दुष्कर्म के मामले में वांछित बाल अपचारी लेदरी गंगा नदी पुल के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया, जिसमें एक महिला की हत्या की घटना सामने आई थी। जांच में घटना का खुलासा हुआ। घटना में मृतक का रिश्तेदार बाल अपचारी और उसका साथी शुभम सोनकर शामिल थे। घटना के बाद से शुभम सोनकर फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। वहीं पुलिस ने बाल अपचारी को न्याय में प्रस्तुत कर दिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और एसपी दीपक भूकर ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिनांक 26/4/26 को थाना मानिकपुर में महिला के साथ एक जो घटना हुई थी, उसमें उसके भाई की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मानिकपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद उसमें जो मृतका है उसी का एक प्रेमी जो कि बाल अपचारी था और उसका सहजातीय भी था और उसका रिश्तेदार भी था, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेके और जो विधिक कार्रवाई है वो उसके अगेंस्ट में, उस बाल अपचारी के अगेंस्ट में की गई। देखिए, यह अत्यंत दुखद घटना है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा शुरुआत से ही पूरी संवेदनशीलता के साथ इसमें कार्रवाई की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी मौके पर वहां पहुंचे और इन लोगों ने पूरी तत्परता के साथ उस घटना का परीक्षण किया। वहां पे तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें जो बाल अपचारी एक लड़का है, उसकी ऑलरेडी उसको न्यायिक अभिरक्षा में दिया गया है। रुक करते अगली खबर का। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलपुर चौराहे के पास सुल्तानपुर रोड कट के पास मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात बोलेरो ने बाइक सवार 16 साले बहनोई को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतक की पहचान उदयराज पुत्र रामलखन निवासी ललाई खेड़ा उम्र 45 थाना लोनी कटरा व वासुदेव पुत्र सीताराम उम्र 43 वर्ष निवासी निजामपुर थाना गोसाईगंज के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची कि लोनी कटरा पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। रुक करते अगली खबर का। बुलंदशहर खुर्जा में शनिवार रात जिम के भीतर हुई 3 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में बुलंदशहर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने मामले में फरार चल रहे 8 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। इन सभी 8 आरोपियों पर अब 25-25 हजार रुपये का इनाम है और पुलिस इनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। यह खौफनाक वारदात शनिवार रात खुर्जा के एक जिम में हुई थी। यहाँ एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जहाँ चेहरे पर केक लगाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया।
इस झगड़े में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। रुक करते अगली खबर का। सुल्तानपुर में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जब लुधियाना से आजमगढ़ जा रही यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पलट गई। यह दुर्घटना धनपतगंज थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 108 पर सुबह करीब 6 बजे हुई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों और अन्य वाहन चालकों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक चारू निगम तत्काल घटनास्थल व अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। प्रशासन द्वारा तुरंत एम्बुलेंस और आपातकालीन टीमों को मौके पर भेजा गया, जिससे घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाया जा सके। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरेभार भेजा गया, जहां से गंभीर रूप से घायल एक 5 वर्षीय बच्ची सहित 12 लोगों को मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर किया गया। अन्य घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में ही जारी है। धनपतगंज थाना अध्यक्ष अंजू मिश्रा ने बताया कि सभी घायलों को तत्काल बेहतर से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं बस में सवार अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक बस की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए अल्पाहार की भी व्यवस्था कराई गई। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच कराई जा रही है और प्राथमिकता घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर राहत एवं बचाव कार्य तेजी से पूरा किया गया है। इसी खबर के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं सुल्तानपुर से। नारायण, सवाल है आपसे, ये बस पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पलटी है, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है मौके पर, क्या जानकारी आपके पास है, बताएं जी। हम बताना चाहते हैं आपको कि पूर्वांचल 108 पर सुबह 6 बजे उस समय हादसा हुआ जब लोग दिनचर्या के लिए निकले हुए थे और वहां पर देखा गया कि एक तेज रफ्तार बस जो अचानक अनियंत्रित होकर के एक्सप्रेसवे पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार शुरू हो गया। राहगीरों और अन्य वाहन चालकों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक चारू निगम तत्काल घटना स्थल पर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। प्रशासन द्वारा तुरंत एम्बुलेंस और आपातकालीन टीमों को मौके पर भेजा गया, जिससे घायलों को शीघ्र अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरेभार भेजा गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सुल्तानपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें बस पलट गई। फिलहाल उत्तर प्रदेश खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।